हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और हमने पिछले टर्न पे एग्जाम्पल नंबर 16 तक करे थे। ठीक है, उदाहरण 16 तक हो गए थे। पेज नंबर 568 खोल लीजिए और उदाहरण नंबर 17 पढ़िए। ठीक है, बुक अपना सामने रखिए और उदाहरण नंबर 17 देखिए क्या दिया। 3 अभिन्न डिब्बे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं और डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यदृच्छया एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यदृच्छया एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि डिब्बे में से दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी, भाई पहले एक सिक्का निकाला तो पहला सिक्का क्या निकलेगा, सोने का। तो दोबारा फिर सिक्का निकालना तो दूसरी बार में भी सोने का सिक्का होने की प्रायिकता। तो ऐसा कौन से डब्बे में से हो सकता है? पहले डब्बे में हो सकता है, क्योंकि पहले डब्बे में दोनों ही सिक्के कैसे हैं, सोने के हैं। भाई जब एक सिक्का सोने का निकल जाएगा तो दूसरी बार जो सोने का सिक्का निकलेगा वो कौन से डिब्बे में से निकलेगा? पहले डिब्बे में से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में तो दोनों कैसे चांदी के, वहाँ से तो सोने का सिक्का निकलने का ही नहीं। और थर्ड डिब्बे में यदि पहली बार में सोने का सिक्का निकल गया, दूसरा चांदी का बचेगा, तो हमें दूसरा सिक्का सोने का निकालने की प्रायिकता निकालनी। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है पहले डिब्बे में से सोने का सिक्का निकालने की हमें क्या निकालनी? प्रायिकता निकालनी। तो चलिए निकालते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हम मान लेंगे, माना E1 माना E1 कोमा E2 कोमा E3 क्रम से ये जो 3 घटनाएं हैं, ये तीनों डब्बों को चयनित करने की घटना मान लेंगे हम इनको। ठीक है, यानी कि चयनित को निरूपित करते हैं। माना E1 E2 E3 क्रम से ठीक है, क्रम से डिब्बों के चयनित को निरूपित करते हैं। चयनित या चयन को निरूपित करते हैं, अब डिब्बे कितने? 3 हैं, तो 3 डिब्बे में से एक डिब्बा छांटने की प्रायिकता क्या आएगी? ठीक है, 3 डिब्बे में से एक डिब्बा छांटने की प्रायिकता आएगी PE1। ठीक है, तो एक डिब्बा छांटने की प्रायिकता, भाई टोटल डिब्बे 3 हैं और एक डिब्बा छांटने की प्रायिकता आएगी 1/3। इसका मतलब PE1 आएगी 1/3। तो लिख देंगे इसमें PE1 बराबर कितना आएगा? 1/3 आएगा। ऐसे ही दूसरा डिब्बा छांटने की प्रायिकता, वे 3 डिब्बे हैं, दूसरा डिब्बा तो एक ही डिब्बा, तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 1 होगी। टोटल डिब्बे 3 हैं, तो ये भी कितना आएगा? PE2 भी कितना आएगा? 1/3। और PE3 भी कितना आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसमें सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता हमें निकालनी जो। ठीक है, तो इसको सोने का सिक्का निकालने की घटना को हम मान लेंगे A। माना एक घटना, सोने का सिक्का निकालने की है। सोने का सिक्का निकालने की है। तो देखिए हमें इसमें क्या निकालना, पहले डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता निकालनी। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इसमें PE1/A निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका बोलूँ? इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो हम इसे किससे करेंगे? बीज प्रमेय से करेंगे। किससे करेंगे? बीज प्रमेय। तो बीज प्रमेय में बताइए कैसे करेंगे इसको? PE1 आ जाएगा और इनटू बताइए
ए बटे E1 आएगा, बटे में बोलूँ, ठीक है, बटे में बोलिए क्या आएगा बेस पर में से P E1 इंटू पी ए बटे E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बटे E2 प्लस पी E3 इंटू पी ए बटे E3, तो इससे निकलेगी। तो ये पी ए बटे E1 क्या है, ठीक, पहले डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। ये क्या है, पी ए बटे E2 दूसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, और पी ए बटे E3 क्या है, तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। तो चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, पी पहले ए बटे E1 निकाल लीजिए। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है पहले या डिब्बे फर्स्ट से, ठीक है, डिब्बे फर्स्ट से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो ये देखिए कितनी प्रायिकता आएगी। पहले डिब्बे में दोनों ही सिक्के कैसे, सोने के, दोनों ही सिक्के कैसे हैं, सोने के। चलो इसे तो जब लिखेंगे, जब बेस पर में लिखेंगे, या चलिए बताइए इसमें, चलो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा अभी तो दोनों सिक्के सोने के हैं, तो 100% सोने का ही सिक्का निकलेगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, घटना घटने की अनुकूल स्थिति 2, सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, टोटल भी पहले में 2 ही हैं, तो 2/2 बराबर क्या आ जाएगी 1। फिर क्या निकाल लेंगे, पी ए बटे E2 निकाल लेंगे, डिब्बे सेकंड से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, डिब्बे सेकंड से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, सिक्का निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या आएगा बोलिए, पहले डिब्बे में सोने का सिक्का कोई है नहीं है, दोनों ही कैसे चांदी के, तो 0/2 बराबर कितना आ गया, तो 0 ही आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, पी ए बटे E3, पी ए बटे E3 का क्या मतलब है, ठीक है, तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। नीचे शायद थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर को लिखूंगा, पी ए बटे E2, ठीक है, डिब्बे थर्ड से, डिब्बे थर्ड से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो ये बताइए, पहले डिब्बे में सोने का सिक्का 1 है, टोटल कितने 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नीचे जगह है नहीं, चलिए ऊपर लिखूंगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, डिब्बे थर्ड से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, सोने का सिक्का कितना 1, चलिए इस साइड को मिटा के साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना आ जाएगा भाई, पी ए बटे E2 कितना आ जाएगा, पी ए बटे E3, E2 नहीं E3 है ये, तीसरे डिब्बे से। तो तीसरे डिब्बे में एक ही तो सोने का सिक्का है, टोटल 2 हैं, तो 1/2 आ जाएगी। और हमें प्रायिकता किस बात की निकालनी, कि दूसरा सिक्का सोने का हो, इसकी प्रायिकता निकालनी। ये तो निकालना बुक में ज़रा देख लीजिए, ठीक है, डिब्बे में से दूसरा सिक्का सोने के निकालने की प्रायिकता निकालनी। तो लिख देंगे, डिब्बे में से दूसरा सिक्का
सोने का निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो बताइए क्या जाएगी, बराबर जाएगी भाई दूसरा जो सिक्का सोने का निकलेगा, पहले सोने का निकलेगा, फिर दूसरा सोने का जो सिक्का निकलेगा वो पहले डिब्बे से ही निकलेगा। तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी P1 बटे ए की वैल्यू निकालनी, P1 बटे ए की। तो इसकी वैल्यू किससे निकाल देंगे, बेस पर में से। तो लिख देंगे बेस पर में से, बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय से बोलिए इसका मान तो निकालना ही हमें। P1 बटे ए का मान निकालना बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए भाई। P1 P ए बटे E1 बटे P1 इंटू P ए बटे E1 प्लस P2 इंटू P ए बटे E2 प्लस P3 इंटू P ए बटे E3 आएगा। इनकी वैल्यू रखिए, इस साइड ज़रा देख लो, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, थोड़ा सा चलो घुमा देता हूँ मैं इसको, ठीक है भैया, अब ठीक दिख जाएगा। P1 का मान ये रहा 1/3, 1/3 गुना P ए बटे E1, P ए बटे E1 1 बटे P1 1/3 गुना 1, इसका मान तो 0 था ना, 0 था तो ये तो सारा ही 0 हो गया। 1/3 P3 का मान, और यहाँ से मान बताइए P/3 का 1/2, कॉमन कित आ जाएगा, कॉमन बोलिए भाई कितना आ जाएगा इसमें, नीचे से 1/3 कॉमन आ जाएगा। तो 1/3 गुना 1 तो ऊपर है ही वही, 1/3 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/2 बच जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, 2/3 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया, उदाहरण नंबर, ठीक है, 17 हो गया। तो बीज थ्योरम से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।